हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे पेपर वन के लिए बारे में, सीजीपीएससी के पेपर वन मेंस के। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि पेपर वन का सिलेबस क्या है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है, हिंदी भाषा ज्ञान, दूसरा जनरल इंग्लिश और तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था जनरल इंग्लिश के बारे में। इसमें हम लोग क्या करें, एक एक टॉपिक को लेंगे, टॉप सिलेबस का, और उसको कंप्लीट मेंस के नोट्स के साथ ही आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा एक सरल और आसान भाषा में। ठीक है। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया था। ठीक है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में इंग्लिश के और पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। हम लोग देखें, अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोग अभी टेंस पे जा रहे हैं। टेंस के लिए एक बेस बना रहे हैं। टेंस को समझने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग को सेंटेंस की समझ होना चाहिए, और सेंटेंस को समझने के लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। तो पहले वीडियो में हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है। आप लोग को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि 2-3 सब्जेक्ट की वीडियो अभी चल रहे हैं क्लासेस, तो जैसे ही क्लासेस अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को आगे आज लोग चालू करते हैं, सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, परिभाषा देखें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस। ठीक है। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, द अर्थ इज़ राउंड, वेयर डू यू लिव। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस। ठीक है, जिसका एक अर्थ होता है। समझ में आया सेंटेंस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पांचों प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पांचों प्रकार क्या होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, फिर इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। और सबसे लास्ट तो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो इन पांचों सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, विथ नोट्स के साथ, ताकि अगर मेंस में आप लोग को कुछ भी इसका यूज़ करना पड़ेगा आप लोग यूज़ कर सके और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है, असर्टिव का मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, सामान्य होता है। तो इसको 2 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव अर्थ दे। और निगेटिव मतलब आप लोग जानते ही हैं, निगेटिव अर्थ दे। अर्थात निगेटिव में क्या होता है, नॉट, नो, नेवर, इन सब का प्रयोग हो तो वो क्या निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, जो नो, नॉट, नेवर के अलावा भी ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप लोग को सेंटेंस में ये वर्ड दिख ले तो तुरंत समझ जाना कि वो क्या निगेटिव है। कौन कौन से वर्ड हैं, हार्डली, स्क्रेसली, रूली और ब्रेवली, सेल्डम, नाइडर, नोबडी, नोन, नथिंग, फ्यू, लिटिल, इटीसी। इतने जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, आप लोग को निगेटिव को शो करते हैं। ठीक है, हार्डली, स्कैसली, रूली। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना और देख लेना। ठीक है, ये शब्द आप लोग सेंटेंस मिले मतलब तुरंत समझ जाना कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब देखो अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये जो आप लोग जनरल स्ट्रक्चर हुआ। अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, अफर्मेटिव का देखें तो ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, ये क्या एक पॉजिटिव है कि वो एक अच्छा लड़का है, बता रहे थे अफर्मेटिव। मोहन इज़ ए प्लेइंग, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस की जैसे बात करें तो सी इज़ हार्डली अटेंड्स द पार्टी। ठीक है, बहुत कम अटेंड करता है, मतलब ये क्या होगा, हार्डली शब्द आया मतलब क्या होगा, निगेटिव। तुरंत समझ जाना है क्या क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव फ्री क्लासेस क्लॉथेस ऑफ डोनेट। ठीक है, तो फ्यू, जैसे ही फ्यू शब्द आपको मिला तो तुरंत समझ जाना ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये फ्यू था इसमें। ठीक है, तो ये शब्द आप लोग याद कर ले रहे हैं ना। ठीक है, तो इससे आप लोग को तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा।
तो असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर अगला बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल है उसको भी देख लें। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द वेल, ठीक है, कुएं में क्या है, थोड़ा सा पानी। तो ये क्या हो, निगेटिव, फिर लिटिल का प्रयोग हुआ मतलब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नो, नेवर, नथिंग, नेवर नहीं मिलेगा आप लोग को, आप लोग को ये शब्द दिया रहता है, ठीक है, इसको याद करके ही रखना। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो दो प्रकार से, एक तो हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करके पूछते हैं जिसके अंदर मॉडल्स भी आ जाते हैं, या फिर WH वर्ड के द्वारा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे पूछते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ड क्या क्या यूज़ होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, विल, शैल, वुल्ड, शुल्ड, कैन, कुल्ड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू, यूज टू। तो इतने क्या है, ये हेल्पिंग वर्ड हैं जिनके द्वारा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करके रखना, नोट करके साथ साथ आप लोग वीडियो के साथ साथ क्या कहते हैं, नोट्स बनाते जाइए। तो आप लोग को क्या है, पूरा पेपर 1 का जनरल इंग्लिश का A to Z नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। फिर अगला क्या है, WH वर्ड। तो जैसे WH वर्ड में क्या होता है, वाट, ठीक है, क्या, विच, कौन सा, वाई, क्यों, वेन, कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ कैसे, इन सब के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ आप लोग को। फिर अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल, शुड वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रयोग है, शुड का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ड, तुरंत जानना है कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, व्हेन डिड यू सबमिट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, WH का प्रयोग हुआ, व्हेन, ठीक है, व्हेन का प्रयोग हुआ, व्हेन डिड यू सबमिट योर प्रोजेक्ट, तुम अपना प्रोजेक्ट कब जमा करोगे, तो क्या हो गया, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया इंट्रोगेटिव। अब अपना तीसरा पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका टाइप्स क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है, तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश आदि का बोध हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखना क्या क्या, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, ठीक है। याद करने बोल देते हैं कार, इसका प्रयोग होता है, कमांड्स देना, ठीक है, एडवाइस देना, और आर का रिक्वेस्ट। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना, कार, कॉम, ठीक है, कमांड देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहला क्या लगे, डू इट, ठीक है, डू इट बोले तुमको करना है, तो क्या होगा, कमांड दे रहे हैं हम लोग उसको, यू शुड डू इट, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्लीज़ डू इट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ हम लोग का, ठीक है। तो इसको याद रखना क्या क्या, आज्ञा, सलाह, उपदेश का बोध होता है। फिर अगला हम लोग चौथा अपना टाइप देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इच्छा सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद का या श्राप का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मेक सक्सेस किस योर फीट, ठीक है, अर्थात क्या हुआ, सफलता तुम्हारी कदम चूमे, ये क्या हो, एक आशीर्वाद हुआ। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड रेन यू, ठीक है। तो ये क्या, दो चीज़ याद रखनी इसमें, ऑप्टेटिव में क्या याद रखना है, आशीर्वाद और श्राप, ठीक है, श्राप, ठीक है, दो चीज़, ठीक। और अगला हम लोग बात करते हैं अपना पांचवा और अंतिम टाइप्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। पांचवा क्या है, विस्मय सूचक वाक्य, हृदय की भावना अर्थात प्रसन्नता, दुख, विस्मय, क्रोध, दया आदि प्रकट करने वाले वाक्यों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप लोग को देखते ही समझ में आ जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल प्रयोग होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं, ये वाला याद रखना,
ठीक है। इसके साथ ही वाव का यूज़ होता है, वाट का यूज़ होता है, ब्रेव का यूज़ होता है, ओह और अलास का यूज़ होता है। तो पहला क्या है एग्जाम्पल में, अलास आई एम रनेड, ठीक है। वाट ए नाइस थिंग इट इज़, और तीसरा क्या है, ब्रेव यू हैव डन वेल, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये सिंबल का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगला क्या है, वाव का यूज़ होगा, वाट का यूज़ होगा, ब्रेव का होगा, ओ का होगा, अलास का यूज़ होगा। तो ये क्या होगा हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग पाँचों सेंटेंस पे बात कर लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए अपना फीडबैक, ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं और आगे हम लोग और टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा और बच्चा, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक बार पढ़े, 5 प्रकार होता है। रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर क्या होता है, 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। तो सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही सब्जेक्ट या कर्ता, एक ही फिनिट वर्ब हो, ठीक है। एक कर्ता हो, एक फिनिट वर्ब हो, तो क्या हो, सिंपल सेंटेंस। जैसे राम सिंग ए सॉन्ग, कर्ता कौन है, राम है, एक ही है, और काम क्या है, सिंग कर रहे, गाना गा रहे, एक ही फिनिट वर्ब है। ही वॉज ए रीडिंग अ बुक, ठीक है, वो क्या कर रहे, पुस्तक पढ़ रहे, एक है, कर्ता भी एक है, और क्या है, फिनिट वर्ब क्रिया भी एक है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं, यौगिक वाक्य बोलते हैं। इस वाक्य में एक से एक क्या होता है, मेन क्लॉज होता है अर्थात मुख्य उपवाक्य, तथा एक से अधिक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समानार्थी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है। एक मुख्य वाक्य रहेगा और ये दूसरा क्या रहेगा, स्वतंत्र उपवाक्य रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड एंड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मेन मुख्य उपवाक्य क्या, ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया, एंड पास द एग्ज़ाम, वो पास हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या है, सी वर्क हार्ड बट सी फेल्ड, ठीक है। ये क्या हो, कंपाउंड सेंटेंस। अपना तीसरा और लास्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में एक मुख्य अर्थात प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें आश्रित नहीं होते, लेकिन इसमें आश्रित होंगे, ठीक है, आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल, ही संग बिकॉज ही वॉज हैप्पी, वो गाना गा रहा है क्योंकि वो खुश है। तो ये क्या, दूसरा जो वाक्य है वो इस पर डिपेंड है, वो गाना गा रहा है क्योंकि वो खुश है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आज हम लोग सेंटेंस कंप्लीट किए, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे हम लोग को और जल्दी जल्दी टॉपिक को कंप्लीट करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।